ओम शांति। आज बाबा के 30 नवंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अव्यक्त महावाक्यों पर। हम सब ने बाबा से विशेष रूहानी तारामंडल की बात सुनी कि हम सब सफलता के सितारे हैं। सफलता के सितारे वो हैं जो कभी भी अपनी सफलता का वर्णन स्वयं नहीं करते, ना ही वो उस अभिमान में रहते हैं, बल्कि बाबा की महिमा का वर्णन करते हैं। सफलता के सितारे सदा विनम्र, स्वच्छ बुद्धि, निर्मल स्वभाव वाले होते हैं, सदा एक्रस स्थिति में रहने वाले होते हैं, अचल अडोल होते हैं। साथ साथ बाबा ने याद दिलाया कि आपको कभी पुच्छल तारा नहीं बनना, लेकिन सफलता के सितारे बन सदा सफलता में आगे बढ़ते रहना है। निर्विघ्न आत्मा बनने की बात बाबा ने विशेष कही कि जब बाबा आपका साथी है तो सफलता सदा आपके साथ है। और बाबा बच्चों को रूहानी गुलाब के रूप में देखते हैं। अब आज के महावाक्यों से पूर्व एक नज़र पूरे नवंबर मास में अपने चार्ट पर, अपना चार्ट आप अवश्य कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। अमृत वेला कितने दिन किया, मुरली क्लास कितने दिन रेगुलर रही, ट्रैफिक कंट्रोल्स टाइम पर किए या नहीं, नुमा शाम योग, रात्रि योग करके सोना, चार्ट लिखना, 5 स्वरूपों का अभ्यास, ये अपना चार्ट अवश्य आप भेजेंगे। और आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने सर्विसेबल बच्चों को खास एक बात कही है कि आपको सदा एक रस, एक मत अवस्था में रहना है। सेवा तब अच्छी हो सकती है जब आप एक मत हों। कोई भी बात में एक दूसरे से राय लेकर आगे बढ़ना है। बाबा का मददगार बच्चा बनना है। बाबा का मददगार बच्चा वो है जो सबके साथ मिलकर चले। बाबा ने कहा अगर आपस में खिटपिट करते हैं तो कभी भी सेवा में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत ही गुह्य बातें आज बाबा ने समझाते हुए अमृत वेले का महत्व समझाया कि अमृत वेले के समय में आप श्रेष्ठ तकदीरवान भव का वरदान लो, जितना चाहे प्राप्तियां कर सकते हो। इस समय बाबा भोले भंडारी के रूप में होता है, खुले भंडार होते हैं। जो चाहे जितना चाहे उतना ही भंडार ले सकता है। अब हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। अटेंशन से सुनेंगे। तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी भी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? सेवा में तीव्रता लाने की विधि क्या है? बहुत सुंदर विधि बाबा ने बताई। आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटखिट ना हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क है। अगर आपस में खिटखिट है तो सर्विस क्या करेंगे? इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप, इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। हिम्मत बच्चों की, मदद बाबा की, इसलिए बाबा के कार्य में मददगार बनो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। माउंट आबू जाते हैं बाबा से मिलने के लिए, सम्मुख मुरली सुनने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए। जब रिफ्रेश होकर वापस जाते हैं तो जाकर कुछ करके दिखाना है। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है।
जैसे कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारे सेंटर खोलने की दिल है, गांव में भी सर्विस करते हैं ना, तो बच्चों को सदैव ये ख्याल रहना चाहिए हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्मों का एवजा बाप से मिले। हम ऐसी सेवा करें जो 21 जन्मों का एवजा बाप से मिले, यही होना है। हम कुछ करते हैं, चेक करो, हम कुछ करते हैं, किसी को ज्ञान देते हैं, सारा दिन ये ख्यालात आने चाहिए। भले सेंटर खोलें, परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए, कोई घमासान नहीं होना चाहिए। कोई अपने घर में गीता पाठशाला खोलते हैं, तो बाबा कहते हैं जो घर में नियमित हैं उनकी आपस में भी यूनिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपस में अनबन होती रहे, फिर आने वाली आत्माओं पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। सन्यासी लोग घर के घमसान से निकल जाते हैं, डोंट केयर करके चले जाते हैं, फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? बाबा ने कहा कि उनको सन्यासियों को भी कोई रोकता नहीं है, वो तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। अभी कोई माताएं निकलती हैं जिनका कोई धनी धोड़ी नहीं होता या वैराग आ जाता, उनको भी वो सन्यासी पुरुष लोग बैठ सिखाते, उन द्वारा अपना धंधा करते, पैसे आदि सारे उनके पास रहते। वास्तव में घर बार छोड़ा तो पैसा रखने की दरकार नहीं रहती। तो बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, हर एक की बुद्धि में आना चाहिए हमें बाबा का परिचय देना है। हर बच्चे के मन में एक लगन होनी चाहिए कि हमें बाबा का परिचय देना है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बेसमझ हैं। तुम बच्चों के लिए बाबा का फरमान है, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। सिर्फ पंडित नहीं बनना कि आप दूसरों को सुनाते रहे, पहले खुद प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझो, अपना भी कल्याण करना है, याद से सतो प्रधान बनना है। अपना कल्याण क्या करना है, नोट करेंगे बाबा की बात, याद से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते वो तो आएंगे, तुम्हें बाबा की याद में रह सतो प्रधान बनना है। आत्मा जो अपवित्र है उसको परम पिता की याद से पवित्र बनाना है। बाबा की याद से आत्मा को प्योर बनाना है। बाबा ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, हे फरमान बरदार बच्चे, तुम्हें फरमान करता हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पहली पहली बात ही सबको सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ। पहली बात, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। मेरी याद से विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं, ना कोई बता सकते। ढेर के ढेर सन्यासी आदि हैं, निमंत्रण देते हैं योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हूँ। अब उनके हठ योग से किसका कल्याण तो होना नहीं। ढेर योग आश्रम हैं जिनको इस राजयोग का बिल्कुल पता ही नहीं, बाप को ही नहीं जानते। बेहद का बाप आकर सच्चा सच्चा योग सिखाते हैं। बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। जैसे मैं निराकार हूँ, टेम्परेरी इस तन में आया हूँ, भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्य का होगा ना। बाबा कहते मैं टेम्परेरी तन का आधार लेता हूँ, यही भाग्यशाली रथ है। बैल को तो नहीं कहेंगे, बाकी कोई घोड़ा गाड़ी की बात नहीं, ना लड़ाई की बात है। जानते हो माया से लड़ाई करनी है, गाया जाता माया से हारे हार है। तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, परंतु अब सीख रहे हो। कोई सीखते सीखते एकदम धरनी पर गिर जाते, कोई खिटखिट हो पड़ती, दो बहनों की भी आपस में नहीं बनती, लून पानी हो जाते। तुम्हारी आपस में कोई भी खिटखिट नहीं होनी चाहिए। खिटखिट होगी तो बाबा कहेंगे ये क्या सर्विस करेंगे, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं चाहे सेंटर वाले हैं। बाबा कहते हैं आपस में जरा भी कहीं खिटखिट है तो सेवा नहीं हो सकती। बहुत अच्छे अच्छे का भी ऐसा हाल हो जाता है, अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्टेड माला है, इसमें अर्जुन ये अवगुण है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते हैं और डायरेक्शन भी देते हैं। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो, ये सिर्फ एक को थोड़ा ही करना है, आपस में मिलकर राय करनी है, सब एक मत होने चाहिए। बाबा एक है, परंतु मददगार बच्चों के बिना काम थोड़ा ही करेंगे। बाबा के साथ बच्चों की मदद आवश्यक है। बाबा ने कहा बाबा एक है,
लेकिन मददगार बच्चों के बिना काम थोड़े करेंगे। तुम सेंटर खोलते हो, मत लेते हो। बाबा पूछते हैं, मदद करने वाले हो? कहते हैं, हाँ बाबा, अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी आदि आते हैं, भले गाली दें, वो तुम्हें काटते रहेंगे, तुम्हें परवाह नहीं करनी। बाबा कहते हैं, आपका परिवर्तन दूसरों में परिवर्तन लाएगा। आपके परिवार में भले आपको कोई गाली देता है, आपको उनके साथ वैसा नहीं करना, अपने आप को बाबा की श्रीमत प्रमाण चलाना है, तो इसी से सेवा होगी। तुम्हें उनकी परवाह नहीं करनी। तुम बच्चों को आपस में बैठ के राय करनी चाहिए। जैसे सेंटर खोलते हैं तो भी सब मिलकर लिखते हैं, बाबा हम ब्राह्मणी की राय से ये काम करते हैं। सिंधी भाषा में कहते बत 12, एक के साथ 2 मिलने से 12 हो जाते। 12 होंगे तो और ही अच्छी राय निकलेगी। कहाँ कहाँ एक दो से राय नहीं लेते। अगर किसी में देहाभिमान है तो बाबा कहते वो एक दूसरे से राय नहीं लेते, एक दूसरे से मिलते नहीं। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन एक नहीं है तो इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे। बड़ा संगठन है, बड़ा कार्य है, तो आपस में एकमत होना, एक दूसरे की राय लेना बहुत आवश्यक है। अगर बाबा कहते एक दूसरे से राय नहीं लेते, इतना बड़ा कार्य कैसे करेंगे। छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है, आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते बाबा आप मदद करो, पहले तो मददगार बनाने चाहिए। फिर बाबा कहते हिम्मते बच्चे मददे बाप, पहले तो अपने मददगार बनाओ। बाबा हम इतना करते हैं, बाकी आप मदद दो। ऐसे नहीं कि पहले आप मदद करो। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, इसका अर्थ भी नहीं समझते। पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या मदद देते हैं, पोता मेल सारा लिखेंगे, फलाने फलाने ये मदद देते हैं, कायदे से लिख कर देंगे। बाकी ऐसे थोड़े एक एक कहेंगे कि हम सेंटर खोलते हैं, मदद दो। ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता है क्या? लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। कमेटी को आपस में मिलना होता। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, कोई तो बिल्कुल कुछ नहीं समझते, कोई बहुत हर्षित होते हैं। कहीं पर भी सेंटर खुलता है तो वहाँ के निवासी ही जिम्मेवार होते हैं। वो आपस में मिलकर राय करते हैं कि सेंटर खुलेगा, इतना खर्चा होगा, तो हम सब मिलकर के आपस में बांट लेते हैं। बाबा कहते हैं इसे पूरा समाचार बाबा को देना चाहिए कि हम सब ने कितना संकल्प किया है, कितना हम कर पाएंगे और कितना बाकी है कि हमें बाबा से मदद चाहिए। बाबा कहते हैं इसे एक्यूरेट हिसाब भेजना चाहिए। कोई बच्चे तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई कोई नहीं समझते। बाबा समझते हैं इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक ही बाप टीचर गुरु मिलता है तो खुशी होनी चाहिए। दुनिया में बातें कोई नहीं जानते। शिव बाबा ही ज्ञान सागर है, पतित पावन है, सबका सदगति दाता है, सबका फादर एक है, ये और किसी की बुद्धि में नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो वही नॉलेजफुल, लिबरेटर और गाइड है। बाबा ही ज्ञान सागर है, लिबरेटर है, गाइड है। तो बाबा की मत पे चलना पड़े, आपस में मिलकर राय करनी है, खर्चा करना है। एक की मत पर तो नहीं चल सकते, मददगार सब चाहिए। बाबा कहते सारा संगठन चाहिए, ये भी बुद्धि चाहिए। तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है। पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है, जाएं? बाबा कहते क्यों नहीं, जाओ, वहां जाके भी सर्विस करो। बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो, यहाँ सब पाप आत्माएं हैं। बाप को ही गाली देते रहते हैं, बाप से तुम्हें बेमुख करा देते। गायन भी विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसने कहा? बाबा ने खुद कहा, मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि है। मुझे जानते ही नहीं। जिनकी प्रीत है वो मुझे याद करते हैं, वही विजयी बनेंगे। भले प्रीत है परंतु याद नहीं करते तो कम पद पाएंगे। सरल शब्दों में बाबा से प्रीत है तो बाबा की याद बनी रहनी चाहिए। प्रीत बुद्धि विजयंती कहा जाता है। अगर याद नहीं करते हैं तो प्रीत बुद्धि कैसे कहेंगे? बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते। मूल बात है सबको मैसेज देना, बाबा को याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। जामानुसार बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर पड़ता है। वास्तव में प्रवेश करते हैं मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। भक्ति में समझते हैं जप तप आदि करना सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। कब मिलेगा कुछ पता नहीं। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए, भगवान तो कोई को मिलता नहीं।
ये नहीं समझते कि बाबा आएंगे तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना है। बाबा ने कहा कोई भी इस बात को नहीं जानते हैं कि बाबा कब आते हैं, कैसे आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। शिव बाबा बेहद का मालिक है। बाबा आकर के सुख शांति का वर्षा देते हैं। सतयुग में सुख शांति थी, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। इन बातों को तुम समझते हो। शिव बाबा क्यों आया? जरूर नई दुनिया रचने के लिए, पतित को पावन बनाने के लिए आए। ऊंचा कार्य किया। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को बाबा जगाते हैं, तुम्हें सारे ड्रामा का पता है, कैसे नई दुनिया फिर पुरानी हो जाती है। बाबा कहते और सब कुछ छोड़, बाप को याद करो। हमें कोई से नफरत नहीं आती, ये समझाना पड़ता। ड्रामा अनुसार माया का राज्य भी होना ही है। बाबा कहते मीठे बच्चे, चक्र पूरा होता है, तुम्हें ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर चलना है। चक्र पूरा हो रहा है, तुम्हें ईश्वरीय मत मिल रही है, उस पर चलना है। अब 5 विकारों की मत पे नहीं चलना। आधा कल्प तुम माया की मत पर चल तमो प्रधान बने। अब मैं तुम्हें सतो प्रधान बनाने आया हूँ। सतो प्रधान तमो प्रधान का ही खेल है, ग्लानि की कोई बात नहीं। कहते भगवान ने आवागमन का नाटक क्यों रचा? कोई कहते भगवान ने नाटक ही क्यों रचा? क्यों का सवाल ही नहीं उठता। ये तो ड्रामा का चक्र है जो रिपीट होता रहता। ड्रामा अनादि है। अब एक कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया, फिर बाबा आए हैं। बाबा बाबा कहते रहो तो कल्याण होता रहेगा। बाबा कहते हैं यति गुह्य बातें हैं। कहते शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? आत्मा में ही बुद्धि है ना। आत्मा कहती मेरी बुद्धि अब बाबा की तरफ है, मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती, बुद्धि में धंधा धोरी याद आ जाता तो तुम्हारी बात जैसे सुनेंगे नहीं। मेहनत है। बैठे बैठे अगर बुद्धियों घर की तरफ जा रहा है, धंधे धोरे की बात की तरफ जा रहा है, तो बाबा की बात तो सुनेंगे नहीं। मेहनत है। जितना जितना मौत नजदीक आता जाएगा तुम याद में रहेंगे। मरते समय सब कहते भगवान को याद करो, अब बाबा खुद कहते मुझे याद करो। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाने की अवस्था है, वापस जाना है, इसलिए मुझे याद करो। दूसरी कोई बात नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। शिव बाबा कहते इस समय सब अजामिल हैं। मूल बात है याद की यात्रा, जिससे तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए। अजामिल बड़े पापी को कहा गया, पत्थर बुद्धि को कहा गया। बाबा कहते कि आपस में तुम्हारा प्रेम होना चाहिए, एक दो से राय लेनी चाहिए। बाबा प्रेम का सागर है ना, तो तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए। देही अभिमानी बन बाबा को याद करना है। बहन भाई का संबंध भी तोड़ना पड़ता। भाई बहन से भी योग नहीं रखो, बाबा से ही योग रखो। बाबा आत्माओं को कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी विकारी दृष्टि खलास हो जाए। बाबा क्या कहते हैं? आप मुझे याद करो तो आपकी विकारी दृष्टि खलास हो जाए। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। मनसा में तूफान जरूर आएंगे, ये बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा कहते देखो कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती, खबरदार हो जाओ। अगर उल्टा काम किया तो क्लास। बाबा का बनकर श्रीमत के विरुद्ध कार्य किया तो क्लास। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। मेहनत के सिवाय थोड़ा ही कुछ होता है, बहुत मेहनत है। दे सही दे के सब संबंध भूल, माम एकम याद करो। कोई कोई को तो बंधन नहीं है तो भी फंसे रहते, बाबा की श्रीमत पे नहीं चलते। लाख दो हैं, भले बड़ा कुटुंब है, तो भी बाबा कहेंगे ज़्यादा धंधे में नहीं फंसो, वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं, अभी क्या क्या चीज़ें निकली हैं बात मत पूछो। बाबा कहते ज़्यादा खर्च मत करो, अपनी खर्चे को लिमिट करो। जैसे साहूकार लोग हैं वो पता नहीं क्या क्या खर्च करते रहते हैं, खर्चा ही खर्चा करते रहते, नहीं तो पेट को क्या चाहिए, एक पाव आटा। इसलिए जितना हो सके अपनी इच्छाओं को समेटकर कम में भी अधिक कार्य करते, कम खर्च वाला नशीन बनते हुए बाबा की मनपसंद बने। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, क्या सार होगा आज? पहली बात, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना, कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है, माया की मत छोड़ देनी है, आपस में संगठन मजबूत करना है, एक दो के मददगार बनना है। वरदान है, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है, इसलिए मालिक बनो, अधिकार लो। खजाने पे कोई ताला चाबी नहीं है। सबसे अच्छी खुशखबरी क्या है? खजाने में कोई ताला चाबी नहीं। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो। कौन सा संकल्प करना है? नोट कर लेंगे और प्रतिदिन किया करेंगे। मैं जो हूं, जैसी हूं, मैं आपकी हूं। कह देंगे दिल से, मैं जो हूं, जैसी हूं, मैं आपकी हूं। मन और बुद्धि बाबा के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ तो बाबा के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। मन बुद्धि बाबा के हवाले करके तख्त नशीन बन जाओ तो बाबा के खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। सरल शब्दों में, अमृत वेले के समय में बहानेबाजी छोड़कर बाबा के सम्मुख बैठना है, सर्व खजाने प्राप्त करने हैं, बाकी ख्यालात को बाबा के आगे समर्पित कर देना है। स्लोगन है, सेवा में यदि स्वार्थ भाव मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।